योग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है कामला पीलिया या जॉन्डिस के ऊपर। तो जो हमारी पीलिया भाग 1 में हमने बताया कि हम पीलिया को जो अपने आसपास पे होने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनके द्वारा हम कामला या पीलिया को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। बहुत आसानी से और मात्र 2 से 5 दिन में ही हम पीलिया को ठीक कर सकते हैं। तो उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज की जो हमारी जानकारी है वो है पीलिया या कामला को घर में यूज होने वाली चीज़ें या जो घरेलू नुस्खे हैं या उपयोग हैं उनके द्वारा हम पीलिया को किस तरह घर पर ही बड़ा आसानी से ठीक कर सकते हैं। और एंड में बताने वाले हैं कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा घर पर ही पीलिया को बड़ा आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इस जानकारी को अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस कामला और पीलिया जैसी बीमारी से छुटकारा पा सके। तो फिटकरी सभी ने देखी होगी और फिटकरी का यूज घर में सभी का होता है। कुछ लोग सेविंग बनाने के बाद इस फिटकरी का यूज करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। तो इस फिटकरी को अगर आप तवा पे रखकर इसको ज़रा भून लेते हैं तो इसकी स्पार्टका भस्म बन जाती है। तो इस स्फुटका भस्म का उपयोग पीलिया में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ लाता है। आप इस फिटकरी की भस्म कर 1 से 1.5 ग्राम ले लें और सुबह दही के साथ आप सेवन करवाते हैं 3 दिन, तो आपकी जो पीलिया है जड़ से समाप्त हो जाती है। जिस दिन आप इस स्पार्टका का यूज करवाएं उस दिन पूरे दिन आपको सिर्फ दही का ही सेवन करना होता है। जैसे कि आपने आज इस स्पार्टका का सेवन दही के साथ किया तो आपको कल का दिन छोड़ देना है, परसों यूज करना है, परसों के बाद जो अगला दिन आएगा उसको छोड़ देना है। उसके अगले दिन हमें करीब 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में यूज करना है। इस प्रकार आप 3 दिन इसका यूज करते हैं तो 3 दिन में ही आपकी पीलिया या जॉन्डिस ठीक हो जाती है। अगला आपका घरेलू उपयोग है आलू बुखारा। तो अगर आलू बुखारा की सीज़न नहीं है तो आप ये आलू बुखारा आपको पंसारी के यहाँ सूखे भी मिल जाते हैं। तो इन आलू बुखारों को आप ले लें 5 नग और इमली के बीज 3 नग और मिश्री 15 ग्राम, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। तो शाम को आपको 5 नग आलू बुखारे के रख देने हैं 1 गिलास पानी में और 3 बीज आपको इमली के रख देने हैं और शाम को रखने हैं। सुबह उस पानी को आप छान लें और छानकर इसमें 15 ग्राम आप धागे वाली जो मिश्री होती है वो मिला दें और सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करवा दें और 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएं। तो ऐसा आप पहले दिन करें और दूसरे दिन आप जो आपका आलू बुखारा है, दूसरे दिन जो आलू बुखारा है उसकी गिनती आप 4 कर दें और तीसरे दिन आलू बुखारा की गिनती आप 3 कर दें। ऐसा आप 3 दिन मात्र करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पीलिया या जॉन्डिस है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। ये जो प्रयोग है हमारे गुरुजनों द्वारा ये प्रमाणित है और उनका प्रयोग काफ़ी समय से करते आए हैं और आप इनका प्रयोग कर लाभ उठा सकते हैं। अगला सरल तरीका बहुत इजी है, आपको पका केला लेना है और उस पके केले में चने के बराबर आपको भुजी हुई चूना मिला देनी है और उस केले को आप निगल जाएं। तो ऐसा 3 से 4 दिन करते हैं तो भी आपका जॉन्डिस या कामला ठीक हो जाती है। आपको खाने में हल्का भोजन ही लेना होता है। तो इससे में एक अच्छा प्रयोग है, आपको नौसादर करीब ले लेनी है 1 से 2 ग्राम और उसको बारीक पीस लेना है और एक एलोवेरा का आपको पत्ता लेना है, लीफ एलोवेरा का 1 पत्ता ले लें और एलोवेरा में 1 कट मारकर उसके अंदर आपको इस नौशादर को भर देना है और उस पत्ते को आप किसी दीवार के सहारे आप बांध दें और उसमें से बूंद बूंद जो रस टपकेगा आप उसको इकट्ठा कर लें और वो बूंद आप 2 से 4 बूंद दिन में 2 बार आप सेवन करवाएं। ऐसा करने से 4 से 5 दिन में ही आपका पीलिया या बिलोरुबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसका यूज करवा सकते हैं। अगला है आपका आँख या मदार, उसके फूल ले लेने हैं आपको 5, पूरा फूल हरा ले लेना है और आपका छुहारा
छुहारे के अंदर की जो गिरी होती है उसको बाहर निकाल दें, गिरी को, और उसके अंदर आप इसके आँखें मदार के फूल डाल दें और खाली पेट आप इसको खिला दें। मात्र 1 दिन ऐसा करना है। तो ऐसे करने से मात्र आपकी जो पीलिया है, कमला है, वो ठीक हो जाती है। इसका सेवन करवाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। इसको सेवन करने से उल्टी हो सकती है, तो आप घबराएं नहीं, इसका यूज बेझिझक कर सकते हैं। कोई भी आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो पित्त रोग के लोग हैं वो भी इसका उपयोग किसी वैद्य अनुसार कर सकते हैं। और इसमें आपको पीलिया या लीवर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो या फैटी लीवर हो, SGOT-PT बढ़ा हो, तो ऐसे में आप कुटकी ले लें आप 3 ग्राम, और आपको मिश्री लेनी है करीब 5 ग्राम। इनको आप पीस लें, बहुत बारीक कर कपट छानन चूरन कर लें और इनको मिक्स कर लें। और इसकी 3 ग्राम की मात्रा आप सुबह और शाम खिला देते हैं कुछ समय के लिए, तो आपकी जो पीलिया है या जॉन्डिस है वो जड़ से ठीक हो जाती है। इसी में आप घरेलू उपयोग में आप कलमी सोरा, यवक्षार, नौशाधर, शुद्ध फिटकरी की भस्म, मूली छार, पपीते का रस, पुनर्नमा मंडूर और शंख भस्म, ये आपको 10-10 ग्राम लेनी है। त्रिफला 60 ग्राम लेना है। और पुनर्नवा, मकोए, गिलोय, भूमि आमले के रस में कम से कम 1-1 भावना देकर आप इसके चने बराबर गोलियां बना लें। और इन गोलियों का आप 2-2 गोलियां सुबह और शाम इसका सेवन करवाते हैं, तो आपकी कामला, पीलिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ई इत्यादि जो लीवर संबंधित बीमारियां हैं वो इससे दूर हो जाती हैं। आप इसका यूज करके देख सकते हैं। जब तक ट्रीटमेंट चले आप तला भुना मांस, मछली, तेल और समय से सोना, समय से उठना, ताज़ा भोजन करना इत्यादि का आप ध्यान रखें। और खाने में पत्थ लें, हल्का लें, सब कुछ लें। सलाद का ज़्यादा उपयोग करें, गन्ने का रस का ज़्यादा उपयोग करें, मूली भरपेट खाएं। इस प्रकार आप उपयोग करते हैं तो आपकी जो जॉन्डिस है या पीलिया है बहुत जल्दी ही घर पर ठीक हो सकती है। तो ये जो फार्मूले, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको नवास लौह 1 गोली सुबह शाम, पुनर्नमा मंडूर 2-2 गोलियाँ, आरोग्यवर्धनी 2-2 गोलियाँ और सूतशेखर रस 1-1 गोली। तो इसको आप ताज़े पानी से सुबह शाम ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद आप कुछ ना दें। और इसी में आप कुछ रिष्ट भी ले सकते हैं, जैसे पुनर्नवा अश्व और रोहित का अश्व और इसमें कुमार अश्व, ये तीनों आप रिष्ट ले सकते हैं। और इन तीनों को आप किसी बोतल में मिक्स कर लें, बड़ी बोतल में, और इसकी करीब 40 ml की मात्रा पानी के साथ मिक्स कर आप सुबह शाम इसका सेवन करवाते हैं, तो आपका कमला, जॉन्डिस या पीलिया में बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो इनका सेवन आप कम से कम 3 से 4 हफ्ता करवाएं और बड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आपको हर आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिल जाते हैं। ये औषधियाँ आप किसी अच्छी कंपनी के लिए, जैसे द्युतपापेश्वर, वैद्यनाथ, ओझा इत्यादि कंपनियों की आप इसकी परचेज कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूले जितने भी बताए गए हैं उसमें से कोई आप एक यूज में ला सकते हैं। वैसे तो ये हमारे सारे यूज करे हुए हैं, तो आप किसी एक फार्मूले का यूज में ला सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।